कि आखिर केजरीवाल को कौन देगा टक्कर। शीला दीक्षित को 20,000 वोटों से हराया था। दिल्ली में 7 फरवरी को वोट पड़ेंगे, लेकिन अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से नई दिल्ली से उनके सीएम प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल किस्मत आजमा रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बीजेपी और कांग्रेस खेमे से कौन देगा चुनौती, ये अब सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। चुनाव का ऐलान हो चुका है, 14 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस कोई दमदार उम्मीदवार नहीं खोज पाई है। आश्चर्यचकित होंगे जब हम आपको बताएंगे चेहरे हमारे पास, किंतु आज हम डिस्क्लोज करने की स्थिति में नहीं है। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। नई दिल्ली में एक से एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं नहीं जानता, ये जो पॉलिसी मैटर है, ये जो अध्यक्ष होता है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वो तय करता है। शीला दीक्षित ने अजय माकन को नई दिल्ली से लड़ाने की सलाह देकर कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। तो वहीं बीजेपी के भीतर भी इस बात को लेकर बेचैनी है कि नई दिल्ली से पार्टी किसे मैदान में उतारती है। सूत्रों की माने तो दोनों ही पार्टी अभी तक नई दिल्ली सीट के मतदाताओं का मूड समझ नहीं पाई है। दिल्ली सीट से क्या केजरीवाल को फाइट दे सकते हैं? कोई ढंग का उम्मीदवार पार्टी की तरफ से आए, बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से? नहीं, केजरीवाल जी के लिए तो कोई भी उम्मीदवार कहीं से भी, मतलब इस पर्टिकुलर सीट से अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी आ जाए अगर इनसे यहाँ पे लड़ने के लिए, तो मुझे लगता नहीं है कि वो उनको टक्कर दे पाएगा। या क्या नई दिल्ली से? हाँ बिल्कुल, अगर उम्मीदवार उनका बीजेपी का अच्छा हुआ, जो के मतलब ठीक ठाक हुआ, तो हरा सकता है। मेरे हिसाब से तो केजरीवाल को फाइट करने वाला इस टाइम कोई कैंडिडेट नहीं है। नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवारी की बात करें तो बीते 1.5 दशक यानी 3 बार से सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। बीते साल अरविंद केजरीवाल से चुनाव हारने के बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पहले से ही दिल्ली की चुनावी राजनीति से तौबा कर चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाने की बात की, लेकिन शीला दीक्षित ने इनकार कर दिया, जिसके बाद पार्टी ने नई दिल्ली से लोकसभा सांसद रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन को चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश की, लेकिन माकन ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसे में तलाश अभी भी जारी है। अब बात बीजेपी की। बीजेपी सीट पर लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम आजाद से लेकर NRIL सेल के मुखिया विजय जौली और पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को आजमा चुकी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार इस सीट पर कोई दमदार उम्मीदवार की तलाश में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बार ठानी है ये किसी भी सीट से जाके चुनाव लड़ने, वहां पर ऐसी पटकनी देंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि आपको आने वाले दिनों के अंदर इनका नाम यहाँ पर नजर नहीं आएगा। नई दिल्ली सीट बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार हैं। अब देखना होगा कि उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी किसे मैदान में उतारती है। दिल्ली के दिल यानी नई दिल्ली का विधायक कौन बनेगा, इसके लिए आपको चुनाव नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक उम्मीदवारी का सवाल है, आम आदमी पार्टी के तरफ से अरविंद केजरीवाल पहले से उम्मीदवार हैं। शीला के बाद कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं और बीजेपी के तरफ से कोई बलि का बकरा भला क्यों बनना चाहेगा। ऐसे में जबकि इनके राजनीतिक विरोधी भी अरविंद केजरीवाल को कम करके नहीं आंक रहे।